नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है कि कैसे भी 2024 में अपने विरोधियों को शिकस्त दी जाए। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नजर पसमानदा मुस्लिमों पर है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कैसे भी पसमानदा मुस्लिमों को साधा जाए और उन्हें अपना समर्थक बनाया जाए। यही वजह है कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक तमाम बीजेपी के दिग्गज पसमानदा मुस्लिमों की बात करते हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी की तरफ से 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा निकाली जाएगी, जो 25 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। जेपी नड्डा इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आज की ये बड़ी चर्चा, एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको नेताओं के बयान भी जरा सुनाते हैं। इस रिपोर्ट में सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो उनका लक्ष्य है कि जो लोग कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनको समाज की अगली कतार में लाया जाए। सबकी समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा तबका है, उसमें लोक कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करने और सबको भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रम से जोड़ने के लिए ये यात्रा का कार्यक्रम है उनका। जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात समाज में जहर बोने का काम करती है, इन 9 सालों में हम कई विश्व स्तरीय इंडेक्स में नीचे चले गए, जिसमें सामाजिक समरसता भी है। तो ऐसे लोग चुनाव के समय पसमानदा समाज को जोड़ने के लिए यात्रा और जो ये नाटक कर रहे हैं, ये देश भली भांति समझ रहा है। आपने रोजगार देने की बात कही थी, ना तो वो रोजगार किसी हिंदू समाज के युवा को मिला, ना किसी पसमानदा समाज के युवा को मिला। बहुत से लोग जो किसान लगातार पीड़ित रहे, उनको लेकर सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्र के लिए काम करते रहे। देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकारी नौकरियां समाप्त करते रहे, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है। अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया प्लान तैयार किया है। 27 जुलाई यानी कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पे ये यात्रा दिल्ली से रवाना होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 1 अगस्त को ये यात्रा गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। 25 लोकसभा सीटों को की यात्रा ये करते हुए ये पूरा जो है अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा आयोजित की गई ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समाज ने बहुत लाभ लिया है और उनको इसका लाभ भी मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना है कि अब पसमानदा मुस्लिम का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है और इसकी बानगी आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी देखने को मिली थी। तो उसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी अब अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मार्तन सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, 2024 का रण पसमानदा मुस्लिमों पर होने वाला है और ये स्नेह यात्रा निकलने वाली है। इस पर विचार विमर्श और अपनी राय देने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत मिश्रा मौजूद हैं बीजेपी से, साथ ही साथ हमारे साथ अनिल शर्मा मौजूद होंगे अभी, और राज किदवई हमारे साथ सपा प्रवक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी सर, और प्रियंका जी आपका भी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी, और ये जो पसमानदा मुस्लिमों से आपका जो स्नेह है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से ये बस चुनावी स्नेह है और लोकसभा चुनाव के दौरान ही है, चुनाव होते ही ये स्नेह खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और ये स्नेह कोई चुनावी स्नेह नहीं है, ये स्नेह
भारतीय जनता पार्टी का स्नेह देश के सभी लोगों के साथ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये व्यक्तिगत एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि हम फला समाज के साथ हैं। समाज में रहने वाले हम उन सभी व्यक्तियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी, योगी जी, उन सभी व्यक्तियों के साथ हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। उनमें यदि पसमानदा मुसलमान समाज के लोग आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अन्य विपक्षों के दलों की तरह किसी भी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए न काम किया है कभी, न भविष्य में काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के लिए संकल्पित है। मुझे लगता है राज जी इसका बेहतर जवाब देंगे। राज जी। स्वाति जी, मेरा नाम फराज है। माफी चाहूंगी सर। जी, मैं चाहूंगी कि पीसीआर एक बार करेक्शन कर दे इसमें। जी सर। जी स्वाति जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे एक आपत्ति है कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि पसमानदा के सम्मान में बीजेपी मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो जब देश की आधी आबादी जो कि हमारी महिलाएं हैं, जब उनका सम्मान नहीं कर पाई तो ये किसी सेक्ट, किसी कम्युनिटी या किसी भी उसका क्या सम्मान करेंगे। आज देखिए, बिकॉज ये मुद्दा उठाना जरूरी है जो मैं उठाने जा रहा हूं। आप समझ ही गई हो कि मणिपुर में जिस तरह से हमारे महिलाओं के साथ जो भी हुआ वो कितना गलत हुआ। तो जब ये देश की 70 करोड़ महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पसमानदा या गैर पसमानदा या अशराफ या पर या लोअर का किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए स्वाति जी, बहुत ही एविडेंट है ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से इनका जो आइडियोलॉजी है, जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है, वो हेट है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके, ये सोसाइटी में डिवीजन करके ही किसी ना किसी तरह से इनको सत्ता हथियानी होती है। पसमानदा क्या है? पसमानदा का स्वाति जी मतलब क्या है? पसमानदा का जो एक्चुअली मतलब है, अगर आप देखिए, बात करिएगा कि मुस्लिम समाज में जो कास्ट सिस्टम है वो प्रिवेल नहीं करता है। तो पसमानदा को अगर मैं देखूं तो इसको आप बोलेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आप बात करेंगे तो पूरा देश ही पसमानदा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत की 1% जो आबादी है उसके पास 22% नेशनल इनकम है और करीब 80 से 85 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन पर निर्भर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इनको पता है कि ये हारने वाले हैं। और ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो आरएसएस का मुखपत्र बोल रहा है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा है वो काफी नहीं है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। तो कर्नाटक इलेक्शन से पहले स्वाति जी बोल दिया गया था। तो अब क्या है कि इनको किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करके और सोसाइटी में और डिवीजन करवा करके ये किसी ना किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप ये देखिए स्वाति जी कि आज देश कहां से गुजर रहा है। आज जो है देश का जो गरीब है उसके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल हेल्थ सर्वे 5 बोल रहा है कि क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स आज वो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। आज देश का गरीब जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन से महरूम है। आज जो देश का गरीब है वो हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम से महरूम है। आज देश के गरीब की थाली से न्यूट्रिशन गायब है। और स्वाति जी, मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसकी ज्यादातर आबादी की शिक्षा का स्तर ना ठीक हो, उसकी ज्यादातर आबादी। बिल्कुल, देखिए फराज जी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो चुनाव है वो जाति और धर्म पर ही सीमित रह जाता है। मैं फराज जी, प्रशांत जी से इस पर आपका जवाब लूंगी। हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला करूंगी। प्रियंका जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए आगामी चुनावों को देखते हुए। इस पर क्या कहेंगी आप? धन्यवाद स्वाति जी। मैं यही कहूंगी कि ट्रम्प कार्ड की कोई बात है ही नहीं इसमें। तो देखिए, चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा और जनता को पूर्ण अधिकार है कि वो अपने सक्षम है वो कि किस तरीके से मतलब अपना चुनाव करना है। तो ये बहुत मतलब इसमें किसी को कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्ची है जनता। तो मुझे लगता है कि जो देखेगी जनता वहां चुनाव करेगी। अगर वो देखती है कि जैसे कि मैंने सरफराज भाई को सुनते हुए सुना कि अभी कह रहे हैं वो कि मणिपुर वाला उन्होंने कहा, तो ये राजनीतिक मुद्दे इन्हीं में उलझे रहेंगे। अगर सही सक्षम तरीके से काम नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से जो ये परोसा जा रहा है वो मतलब मुझे बड़ा आघात होता है एक महिला के रूप में। हाँ, ये बहुत
दुर्गति की स्थिति है भारत की, और बहुत बुरा एक ये जो चेहरा भारत का आ रहा है सामने, इसमें सिवाय भारत की छवि नष्ट होने के, ये पॉलिटिक्स जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली इसके अलावा भारत की सिर्फ छवि नष्ट हो रही है। और आपने कहा कि ये इस वक्त जो चुनावी जो दौड़ चल रही है, मतलब दौड़ चल रही है ये हिंदू मुस्लिम का, ये प्रोपेगेंडा जो करके करा जा रहा है, उसमें क्या मत है मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मुद्दों की बजाय जो नॉर्मल मुद्दे हैं उनको उठा करके ये सारे के सारी पार्टीज अगर काम अपना दिखाएगी जनता को, जनता 51%। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि मुद्दे ये सब जो जाति धर्म में लोग इतना फंस जा रहे हैं, पार्टियां इतना फंसा दे रही हैं लोगों को कि वो और मुद्दों की बात ही नहीं कर पा रहे हैं और ना ही सरकारें सुनने को तैयार है। अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए अनिल जी, अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? देखिए, मुस्लिम विरोधी मैंने तो नहीं कहा, लेकिन बीजेपी की शैली जो है वो पुरानी चली आ रही। यही लोग कहते थे कि हिंदी हिंदी हिंदुस्तान का टू जा पाकिस्तान, ये मेरा नारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नारा है। जब भी ये हिंदू राज की बात करते थे, हमें उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान पर भरोसा नहीं, हमने किसी भी मुसलमान को विधानसभा की टिकट नहीं दी, और हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं के नेता, यही बीजेपी के नेता कहते थे, मैंने नहीं कहा। आज जिन मुसलमानों को दुत्कारते थे, पाकिस्तान जाने की सलाह देते थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आज घुटनों के बल मुसलमानों के सामने घुटने टेके हुए हैं। पसमानदा मुस्लिमों के नाम, पसमानदा मुस्लिम क्या, गरीब तबके के नाम पर जिनको बरगलाकर ये पसमानदा मुस्लिम नाम दे रहे हैं, उनको ये अपने आप में जोड़ने का। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नैतिक सिद्धांतों से बिल्कुल परे हट चुकी है। ये कहते हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो संस्थापक थे जिस पार्टी के, वो अनिल जी पीएम बयान दे रहे हैं कि विपक्ष दिशाहीन हो गया है। देखिए, पीएम क्या बयान दे रहे हैं मैं आपको बड़ी स्पष्ट तौर पर बता दूं। बड़ी असभ्य भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उससे भी ज्यादा असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है इनके बीजेपी के नेता आपके मनोज तिवारी जी ने। एक छोटा सा व्यूज मीडिया का मैं सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे हम संसद में बहस करना चाहते हैं, लेकिन ये बेशर्म लोगों को समझाए कौन, मैं चुनौती देता हूं इन नामर्दों को। ये विपक्ष के लिए शब्द थे बीजेपी के नेताओं के। तो ये इतनी बेशर्मी हो गई है इन लोगों में, इंडियन मुजाहिदीन से तुलना विपक्ष की कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं। अरे भाई, आपका नैतिक सिद्धांत क्या था? चलिए प्रशांत जी बिल्कुल देखिए अनिल जी, मैं इसका जवाब प्रशांत जी से लेना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरह की बात कही अनिल जी ने भी, फराज जी ने भी और प्रियंका जी ने कहा कि आप असल मुद्दों की बात नहीं करते हैं, जाति धर्म को ले आते हैं, और अनिल जी कह रहे हैं कि पूरे वक्त तो आप हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब आपका ध्यान पूरा जो है वो पसमानदा मुस्लिम्स पे क्यों है? क्यों आखिर निकाली जा रही है स्नेह यात्रा? और जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष है उसको इस भारत में भारत ही नहीं दिख रहा है। वो अपनी एक पार्टी इंडिया बना करके काम कर रहे हैं, उनको इंडिया में इंडिया दिखता ही नहीं है। तो मैं तो विपक्ष को बताऊंगा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि दिशाहीन है, तो निश्चित रूप से दिशाहीन है। ये आपस में ही चर्चा नहीं कह पा रहा है कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी अपने मुद्दों से वो कर रही है। मेरा सबसे बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम सबके साथ सबके विकास में ध्यान देंगे, किसी एक नहीं लगेंगे। इस बात को तमाम ऐसे वीडियोज हैं जिसमें आपके नेताओं ने भरी मंच से संचालन, भरी मंच से भाषण देते हुए कहा है हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमान मेरी सभा में हो तो चले जाएं। नहीं, ये पार्टी का वक्तव्य नहीं हो सकता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का वक्तव्य हो सकता है। इसमें आप कहीं पार्टी के भाजपा अगर जो आपके मंत्री इस तरह अगर जो आपके सरकार में जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत उसके भाषण नहीं होते श्रीमान जी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट व्यू शुरुआत से रहा है कि वो समाज के लिए कार्य करती आ रही है। 60 सालों तक सपा की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी 2017 में।
2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ये दोनों बीजेपी की सरकार नहीं थी, पहले सीख कर आई है, बीजेपी की सरकार नहीं थी। बताइए प्रशांत जी चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं सर। लगातार विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप लगते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है और अब पसमानदा मुस्लिमों का साथ क्या संकेत दे रहे हैं चुनावों को देखते हुए सर? नहीं तो पसमानदा मुसलमानों का साथ जो करने की बात आ रहे हैं, अरे हम भारतीय जनता पार्टी सभी के कल्याण के लगी हुई है। यदि इनको लगता है कि पसमानदा मुसलमानों का साथ इनको भी चाहिए तो ये भी यात्रा निकाल ले भाई। इनको पार्टी कांग्रेस के लोगों को और सपा के लोगों को किसी ने रोका है क्या? फराज जी देखिए प्रशांत जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास के नक्शे कदम पर चलती है बीजेपी, फिर आप लोग क्यों इस तरह का आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी? देखिए स्वाति जी, मुझे क्या है कि मेरा बड़ा एक स्ट्रांग बिलीव है कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको कभी जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अभी पसमानदा मुस्लिम्स की बात कर रही है और मैं फिर से आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान खाली पसमानदा नहीं, देश के 100 करोड़ लोग पसमानदा हैं, जिसमें 80 से 85 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन मिलता है तब उनके घर में चूल्हा जलता है। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों की करते हैं तो मैं आपके पास एक खाली डेटा रखना चाहता हूं कि 2022-23 में जब फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में बजट पेश किया था तो उसमें माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्कीम्स थी, जिसमें मैं आपको 3-4 टोटल 16-17 की स्कीम थी, जिसका 90% बजट कम कर दिया है। अब जैसे एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी जिसमें बच्चे पढ़ते थे। अब ये बताइए कोई समाज अगर पढ़ेगा नहीं तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 में जो इसका बजट था वो 1424 करोड़ था, जो 23-24 में घटा करके 433 करोड़ कर दिया है, -70% से वो कर दिया है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलर बिल्कुल, देखिए फराज जी आपके पक्ष आपके डेटाज मैं जरूर सुनूंगी। मैं अनिल जी का रुख करती हूँ। अनिल जी, प्रशांत जी जो बात कह रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है लगातार, और इस पूरे मसले में जो बीजेपी रही है वो हमेशा से सबका साथ और सबका विकास के नक्शे कदम पर चलती है और यही चुनावों में भी देखने को मिलेगा। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आ रही है शर्मा जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस मूल उद्देश्य के साथ बनी थी 1980 में, गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा के साथ, क्या उस मूल विचारधारा पर रही? कब तक, कितने दिन तक रही? क्या जनसंघ आज है? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रशांत जी, बताइए कि जनसंघ पार्टी आपने समाप्त कर दी, क्या आज भी है या नहीं जनसंघ? भारतीय जनता पार्टी बनी इसीलिए थी कि देश पहले मैं मेरा बाद में। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि देश को पहले देखना है, देश को पहले देखना मेरा पार्टी है। पार्टी का जनसंघ इसीलिए हुआ नहीं, एक परिवार को देखना, राहुल गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राजीव गांधी परिवार, इंदिरा गांधी परिवार, नेहरू परिवार, एक परिवार के भारतीय जनता पार्टी का गठन देश के लिए हुआ था। देश पहले समाज की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने कार्य किया है। आप 60 वर्षों तक एक वर्ग विशेष के पंजीकरण में लगे रहे, तब किसी ने कोई बात नहीं की। जनसंघ पार्टी आज भी है नहीं है तो बताइए पहले। जनसंघ तो जब बनी, जनसंघ तो कांग्रेस के इस देश में केवल कांग्रेस हुआ करती थी, सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी। जनसंघ प्रखर राष्ट्रवादियों की विचारधारा को लेकर के एक संगठन बनाता, एक पार्टी बनी थी और उसने वही बात सर मुद्दे की बात आई। अनिल जी मुद्दे की बात पर आइए, अपना जवाब पूरा कीजिए सर। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। स्वाति जी, प्रॉब्लम ही यही है। स्वाति जी ये बताना चाहिए शर्मा जी को कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए ये इस बात की तो बात नहीं करें। आपको इतिहास नहीं पता अभी तक, इसका मतलब प्रशांत जी? नहीं, हम पूरा इतिहास पढ़ करके बैठे हैं। देखिए मुद्दे से भटकाने की सर कोशिश मत कीजिए। प्रियंका जी, मैं आपका रुख करूंगी। प्रियंका जी देखिए, जिस तरह से आपने सुना, तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के बीच में सिमट कर रह गई हैं। असल मुद्दे आखिर है कहाँ? न जमीन पे दिखते हैं, ना ही घोषणा पत्रों में दिखते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं से बीजेपी दूर भागती है। अनिल जी, ये बताइए, राहुल जी ने ये आपकी भारत जोड़ो आंदोलन भी शुरू किया, पूरे भारत में वो पैदल यात्रा करी, लोगों को जोड़ा, फिर भी देश में दुर्घटनाएं और घटनाएं घट रही है और लोग नहीं पाए। मानसिक
मानसिक रूप से विकृतियां सामने लोगों की आ रही है। ये क्या ये घटना है जो प्रियंका जी, राहुल जी अगर जो कहते कि पीओके के भारत में जोड़ेंगे, कश्मीर में अलगाववादियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे, इन सब विषयों पर राहुल जी चर्चा करते हैं तो निश्चित आपके प्रधानमंत्री जाते हैं विचारधारा में रहता है। ये विचारधारा आप लोगों की है। आपकी विचारधारा देश ने देखी है। आपकी विचारधारा में यासीन मलिक जैसे लोगों को दिल्ली बुला करके बिरयानी खिलाई जाती थी। बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। मैंने आपकी प्रियंका जी से विचारधारा में सवाल किया है, उनको जवाब देने दीजिए। सर मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन जिनसे मैंने सवाल किया उनके पास जरा रुक करते। प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात सुनिए सर, अभी चिल्लाने से चीखने से ये मुद्दे बात चिल्लाने की नहीं प्रियंका जी, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस भाषा को समझते हैं, जिस प्रकार की इनकी विचारधारा है, जिस तरह की असभ्यता का ये लोग प्रमाण देते हैं, ये देखने को मिलता है। सर वो ठीक है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तो आप ये बात कर रहे हैं। मैं तो किसी को भी नहीं कह सकती, केंद्र में जो है आपकी पार्टी भी रह चुकी है, तब भी जनता ने वो चीजें देखी थी। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनके विषय में क्या मतलब आप उनके विषय में बात नहीं, आप जनसंघ की बात ले आ रहे हैं, आप और चीजें ला रहे हैं, आप बेसिक मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते अनिल जी? बेसिक मुद्दे कैसे आएंगे मैम? बेसिक मुद्दों की बात कौन करेगा? जाति धर्म मंदिर मस्जिद तक ही तो राजनीति सीमित हो जा रही है। हाँ, आपको नहीं लगता कि जनता अब समझ गई है आप सबके इरादे? अब जनता इन सब चीजों से उठना चाहती है। आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों नहीं बात करते? बारिश हो रही है हर जगह और आप देख रहे हैं जगह जगह जल भराव की स्थिति है, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये राजधानी का हाल है, बाकी जगहों में तो मुझे लगता है नाव चलानी चाहिए इस वक्त सरकार को। बिल्कुल मुद्दों की बात क्या है सर? बोलते हैं कि मेरी सरकार, मैं शिक्षा की बात ही करती हूँ। ये जो हमारे अभी बात कर रहे थे कि शिक्षा के ऊपर बात करती हूँ, तो शिक्षा दिल्ली में क्या शिक्षा है? शिक्षा के लिए बहुत केजरीवाल जी बहुत सलीके से काम करे, तो उसका क्या रिजल्ट है? कहाँ शिक्षित लोग हैं? कहाँ आपने ये क्या कर लिया? 5 साल का मौका आपको पीछे से भी मिला, चलो केंद्र में सरकार थी, लेकिन आप लोग अपना काम कर रहे थे ना। आपने सरकार को एक क्या सपोर्ट किया उस विषय में मैं पूछना चाहूंगी। दूसरी चीज ये कि मुद्दों पर बात करिए ना, मुद्दों से ना भटकिए, ना भटकाइए किसी को। मैं ये पूछना चाहती हूँ, शिक्षा नारी सुरक्षा के विषय को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकारें थी तब नारी सुरक्षा का थी, रोज रेप हो रहे थे। कांग्रेस की सरकार में निर्भया कांड हुआ, क्या वो कांड सब भूल गए हैं क्या? तो ये विषय नहीं है। विषय है कि आज जो सरकार चुनने आप जा रहे हैं उस विषय पर आप कितना हमको समर्थन आम जनता के रूप में देने जा रहे हैं। किस चीज को लेकर जनता आपको जो है वोट करेगी, मुझे ये बताइए। आपके पास कौन कौन से जो आधारभूत विषय है वो बताइए आप मुझे। ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विषय तो नहीं है प्रियंका जी, विषय ही तो नहीं है। तभी तो हर चुनावों में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, बात अट जाती है मंदिर मस्जिद पे, बात अट जाती है हिंदू मुस्लिम पे, बात अट जाती है जाति धर्म पे। इससे आगे तो ये पार्टियां सोच ही नहीं सकती। और यही वजह है कि जनता जो है वो परेशान है, उनकी कोई सुन लेने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। एक बहुत शॉर्ट में अपना स्टेटमेंट दीजिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। यही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए राजनीति जो है वो हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। अपनी अपनी बात कहने वाले हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और यही वजह है बीजेपी इस बार अब दाव चलने जा रही है पसमानदा मुस्लिमों पे। देखते हैं 2024 में इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। आने वाला वक्त ही ये बताएगा और वोटर्स ही ये डिसाइड करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अपने अपनी पक्ष आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे रखे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरें आगे भी जारी है।